फर्जी प्रॉपर्टी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, फर्जी डीड या फिर इंक्रोचमेंट की वजह से अब आपका रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट नहीं फंसा करेगा, क्योंकि देश में जल्द ही प्रॉपर्टी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए मेंटेन की जाएगी। यानी इसका रजिस्ट्रेशन इस टेक्नोलॉजी से शुरू होगा, जिससे देश में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने और वेरीफाई करने का तरीका बेहद जल्दी बदल सकता है। ये सुझाव सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक अहम फैसले में लॉ कमीशन को दिया गया है। कोर्ट के मुताबिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए लैंड रिकॉर्ड्स, कैडेस्ट्रियल मैप, सर्वे डेटा और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा सकता है। ये प्रोसेस हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड रखेगी, जिससे कोई बदल नहीं सकता है। इससे फर्जीवाड़े पर लगाम रखेगी और जनता को ट्रांसपेरेंट और रिलायबल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मिलेगा। इसके साथ ही कोर्ट ने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और स्टैम्प एक्ट 1899 जैसे 19वीं सदी से जुड़े कई कानूनों को मौजूदा टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिवाइज करने का भी आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने माना कि भारत में प्रॉपर्टी खरीदना और बेचना इस समय लोगों के लिए एक ट्रॉमेटिक यानी मानसिक रूप से थका देने वाला अनुभव बन चुका है। इसी वजह से देश की अदालतों में चल रहे 66% सिविल केस प्रॉपर्टी के ही विवादों से जुड़े हैं। इसके पीछे फर्जी दस्तावेज, जमीन पर कब्जा, देरी से वेरिफिकेशन, मिडिलमैन या एजेंट की भूमिका और गवर्नमेंट रेड टेप या फिर लाल फीताशाही ने रियल एस्टेट सेक्टर को आम नागरिक के लिए माइनफील्ड बना दिया है। सबसे अहम बात है कि कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन ऐसे समय में आया है जब लैंड रजिस्ट्रेशन बिल 2025 ड्राफ्ट किया जा रहा है। ये नया एक्ट लैंड रजिस्ट्रेशन में डिजिटल फर्स्ट अप्रोच के जरिए इस पूरे सिस्टम को रिवॉल्यूशनाइज करने जा रहा है। इसी बिल में ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और दूसरी प्रोसेस जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, डिजिटल सर्टिफिकेट और लैंड रिकॉर्ड्स का मैंडेटरी म्यूटेशन यानी प्रॉपर्टी ओनरशिप के रिकॉर्ड को अपडेट करना आसान बन जाएगा। साथ ही बेनामी प्रॉपर्टी को रोकने के लिए कड़े प्रोविजंस भी इस बिल में शामिल किए जा सकते हैं, जिससे रियल एस्टेट मार्केट पूरी तरीके से भारत में बदल सकती है, खासकर रजिस्ट्रेशन और ओनरशिप के मामले में, जिसका सीधा मतलब है कि इसकी वैल्यू अनलॉक होगी और दूसरे रियल एस्टेट में निवेश करने वाले लोगों को फायदा होगा, क्योंकि भारत में अभी भी 60% पैसा लगभग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता है। ये सबसे बड़ा एसेट क्लास है। तो क्या आप भी रियल एस्टेट में निवेश करते हैं और सरकार के इस नए नियम पर आप क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।